Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. हाल ही में बिहार सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूनल यानी एटीएफ पर वैट 29 से घटाकर 4% कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय आया जब विपक्ष लगातार राज्य में हवाई सेवाओं की बदहाली और महंगे किराए को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा था। सरकार का दावा है कि वैट कटौती से हवाई टिकट सस्ते होंगे और फ्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय झा ने हाल ही में एक्स पर लिखा कि बिहार आने जाने वाली उड़ानें अब सस्ती होंगी क्योंकि वैट घटा दिया गया है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लेकिन आज हम बात करेंगे जमीनी हकीकत की। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में बिहार जाना अब सस्ता हो जाएगा, क्यों जरूरी था वैट में कटौती और इसके पीछे सरकार की रणनीति क्या हो सकती है। बिहार सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूनल पर वैट यानी मूल्य वर्धित कर को 29% से घटाकर 4% कर दिया है। इस कदम से पटना, दरभंगा और गया से उड़ानों की कीमत में काफी कमी आने की उम्मीद है। इसका मकसद राज्य में हवाई यात्रा को सस्ता और ज्यादा सुलभ बनाना है ताकि विमान सेवा बढ़े, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिले। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल की जमकर तारीफ की। अपने पोस्ट में उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम बताया जो बिहार में हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए आसान बनाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी आरसीएस के तहत उड़ानों के जरिए एटीएफ पर वैट 1% ही रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि क्यों जरूरी था वैट में कटौती। अब तक बिहार में एटीएफ पर देश की सबसे ऊंची टैक्स दरों में से एक 29% वैट लागू था। इससे एयरलाइनों के लिए बिहार में ऑपरेशन महंगा हो जाता था, जिसका सीधा असर टिकट के दामों और उड़ानों की संख्या पर पड़ता था। कई बार त्योहार के मौसम में दरभंगा से दिल्ली या मुंबई के टिकट की बात ही करें अगर हम, तो 20,000 से 40,000 रुपए तक पहुंच जाते थे, जिससे आम लोगों के लिए हवाई सफर सपना बन जाता था। मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत जैसे इलाकों में दरभंगा एयरपोर्ट ही मुख्य सहारा है। खैर, अभी भी दरभंगा एयरपोर्ट पर मुख्य रूप से एक ही एयरलाइन स्पाइस जेट का दबदबा है, जिससे न तो किराए में कोई कंपटीशन है, न ही लोगों के पास कोई विकल्प। ऐसे में कई यात्रियों ने संजय झा के पोस्ट पर जवाब देते हुए पूछा कि जब तक कई एयरलाइंस नहीं आएंगी तब तक सस्ती उड़ानों की उम्मीद कैसे की जाए। संजय झा ने एयरलाइन स्लॉट्स बढ़ाने की बात भी कही, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने डीजीसीए और केंद्र सरकार से इस दिशा में कितनी ठोस संवाद की है, ये स्पष्ट नहीं है। वैट कटौती का फैसला ऐसे समय में लिया गया जब विपक्ष और जनता लगातार बिहार में हवाई सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठा रहे थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि वैट घटने से एयरलाइंस के ऑपरेशन कॉस्ट में कमी आएगी, जिससे वे बिहार में अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकेंगी। ऐसे में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन और उद्योग को भी बल मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैट में कटौती से एयरलाइंस के लिए बिहार में ऑपरेशन आकर्षक हो जाएगा। इससे नई एयरलाइंस की एंट्री संभव है और ज्यादा रूट्स पर उड़ानें शुरू हो सकती हैं। पटना दिल्ली जैसे रूट पर टिकट 1000 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। दरभंगा से आकाशा एयर जैसी नई एयरलाइंस के आने से दिल्ली दरभंगा टिकट 2500 से 3000 के रूप में मिलने लगेंगे, जो पहले के मुकाबले काफी कम है। हालांकि केवल टैक्स कटौती से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। जब तक बिहार के इन एयरपोर्ट्स पर कई एयरलाइंस नहीं आएंगी, फ्लाइट्स की संख्या और टाइमिंग नहीं बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट नहीं होगा, तब तक जनता को पूरी राहत नहीं मिलेगी। त्योहारों के वक्त टिकट की मारामारी, फ्लाइट कैंसिल होने पर विकल्प की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन ये कदम चुनावी दबाव में प्रतिक्रिया के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है, न कि किसी दीर्घकालिक रणनीति के तहत। दरभंगा एयरपोर्ट के विकास को एनडीए सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है और चुनावी मौसम में ऐसे फैसलों की टाइमिंग भी सवालों के घेरे में जरूर है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.